जैन दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस। तो हमने कल की लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, महात्मा बोध से संबंधित कुछ तथ्य जाने थे। तो आज हम चर्चा करेंगे उनके बारे में और डिटेल में। तो जो हमने जो कल पढ़ा था, एक काम करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी, नेपाल में होता है। 563 ईसापुर में होता है। 563 ईसापुर में होता है। फटाफट जाके आप मेरी प्रीवियस क्लास देख लेना। ये मेरा सिर्फ क्विक रिवीजन है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता थी महामाया, जो कि महामाया महात्मा बुद्ध को जन्म देने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो गुजर गई थी, वो दुनिया, उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। और फिर किस कुल से थे इन लोग? तो ये साकी कुल से थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक बेटा था महात्मा बुद्ध का, उसका नाम था राहुल। बाकी सब ये दुनियादारी होने के बाद क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, घर को अपना छोड़ दिया और कहाँ चले गए थे? सारनाथ में अपने 5 मित्र थे उनके साथ चले गए थे वहाँ पे और तपस्या करने लग गए थे। 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसका उनको फल नहीं मिला। तो उनको जंगल में बताया था, एक कन्या मिली थी। कन्या ने बताया था, वीरा को इतना भी मत खींचो और इतना भी नरम मत चलाओ कि आपका कोई मतलब ना निकल के आए। तो महात्मा बुद्ध ने उसकी बातों को सुन के कहाँ चले गए थे? गया चले गए थे, बोध गया। अब बोध गया में जाके क्या हुआ, उनको एक वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी थी। निरंजना फाल्गु नदी के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वो जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नाम किस वृक्ष से जानते हैं? तो पीपल वृक्ष बोध गया। और इन्होंने फिर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वहाँ सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ में ही अपने 5 दोस्तों के साथ गए थे। अब जब गया से वापस चले गए सारनाथ, तो वहाँ पर जाके अपने 5 दोस्तों को उन्होंने उपदेश दिया। और लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो वो श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिया है। और वहीं पे मैंने ये बताया था, उनको एक अंगुली नामक डाकू भी उनको मिल गया था। अंगुली नामक डाकू भी इनका शिष्य बन गया था। और एक इनके 2 प्रिय शिष्य थे। इनके प्रिय शिष्य कौन कौन थे? आनंद वगैरह थे। ये सब मैंने कल की क्लास में चर्चा की है। अब हम चर्चा करते हैं आज की क्लास में, क्योंकि अगर कल का डिस्कशन करेंगे तो अब बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा शॉर्ट रहे। और ये डिटेल अगर आप जाननी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बौद्ध के बारे में समझा रखा है, उनकी थोड़ी स्टार्टिंग की हिस्ट्री समझा रखी है। अब आज की क्लास चर्चा करते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 सत्य मार्ग अपनाए। 4 सत्य मार्ग कौन कौन से थे? 4 सत्य मार्ग बोल लो या दर्शन बोल लो, दर्शन लिख लेता है। इनके 4 सत्य क्या दर्शन थे? तो इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। इनका कहने मतलब क्या था, जो दुनियादारी है जो है, ये सब क्या है, संसार जो है वो दुखों से भरा है। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो आजकल एग्जाम्स की और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो जितने भी बच्चे हैं सबको कहीं ना कहीं दुख है कि उनकी नौकरी नहीं लग रही। तो देखा जाए, संसार दुखों से भरा है। हर दुख की कोई ना कोई कारण है। व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके पीछे भी रीजन है। उसका हो सकता है कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, SSC क्लियर नहीं हो रहा, UPSC क्लियर नहीं हो रहा होगा, या बैंक का पेपर नहीं क्लियर हो, तो इसके पीछे तो कारण है। तो इसी बात आती है, सभी दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अब हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, भैया हम नौकरी पा जाए, अपनी शादी हो जाए, बच्चे आ जाए। तो हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। तो भैया जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आपकी नौकरी का एग्जाम्पल लेके, तो आपकी भी तो एक इच्छा है कि हमारी अब नौकरी लग जाए, ठीक है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध ने भी अपने उद्देश्य थे। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इस इच्छा पर नियंत्रण कब पाओगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तब आपका नियंत्रण भी पड़ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने, जैसे हमने चर्चा की है, जो आपके बौद्ध जी थे, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य इन्होंने कौन कौन से दिए थे? तो इन्होंने बताया था, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों की सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इन जो 4 आर्य सत्य दिए थे, इनको फॉलो कराने के लिए इन्होंने 8 और रास्ते बताए हैं। वो 8 कौन कौन से रास्ते हैं? तो तभी उनको बोला गया अष्टांगिक मार्ग। वो 8 रास्तों को फॉलो करने वालों को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। 8 राष्ट्रों का मार्ग होता है। तो वो कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, जैन धर्म जब मैंने पढ़ाया था, तो आप जैन धर्म में जाके देखना, उन्होंने 3 दर्शन की बात की थी। वो सम्यक, शॉर्टकट मैंने बताया था KFC, नॉलेज फेट और करेक्टर, इसमें जैन धर्म में बताया था कि बौद्ध धर्म में भी आपने कुछ इसी तरह दिया है। तो उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो उसके प्रति कोई गलत भावना ना लेके आए, तो बोलते हैं सम्यक दृष्टि। आपका जो रुझान है या आपकी जो सोच है उस व्यक्ति के लिए शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका आता है सम्यक संकल्प। अगर आपके अंदर कोई चीज़ इच्छा है या कोई एग्जाम क्रैक करने की इच्छा है
तो आप ऐसा संकल्प लो कि मैं दृढ़ होकर उस चीज़ को पढ़ाई करूँगा, मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल पकड़ लिया और चालू हो गया अपना यूट्यूब में, सोचा कि हम एक वीडियो पढ़ेंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप 4 वीडियो बेवजह के दिख गए। ठीक है, तो आप संकल्प लेके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो अष्टांगिक मार्ग के अंदर जो आपका सम्यक संकल्प है वो संकल्प बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, मतलब उसी पे ही फोकस होना चाहिए। फिर अगला आता है आपका सम्यक वाक। अगर आपकी वाक मतलब भाषा होती है, कहने मतलब यह है कि अगर आप अपने मुंह से आप कुछ बोल रहे हो तो क्या है, आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना कि गाली गलौज वाली होनी चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए, जो बौद्ध धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले उनकी जो वाक्य उनकी भाषा होगी वो सम्यक वाक्य होगी। फिर जीविका, सम्यक जीविका। सम्यक जीविका के अंदर क्या आएगा कि आप ऐसी जीविका जियो ना कि जो आपका सामने वाला, ना कि कोई एक अमीर, नहीं सर एग्जाम्पल हो, ना कि इधर कोई अमीर है या कोई गरीब है, इन दोनों आप ऐसा जीवन जियो दोनों को ना लगे कि आप ज़्यादा अमीर हो ना गरीब हो। ऐसी जीविका जियो कि जिससे हर व्यक्ति आपसे खुश हो सके। तो सम्यक जीविका हो गया। फिर सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। तो ये सब चीज़ों किसने चर्चा की है, महात्मा बुद्ध ने अपने 8 अष्टांगिक मार्ग के अंदर चर्चा की, 8 अष्टांगिक मार्ग के अंदर चर्चा की है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा डिस्कशन, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग के बाद इन्होंने 10 सील की चर्चा की। 10 सील क्या होते हैं, इन्होंने 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे लोगों को, तो उनको क्या बोला गया है, उनको सील बोला गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के जो 10 महत्वपूर्ण उपदेश थे उनको क्या कहा जाता है, उनका टेक्निकल नेम क्या है, तो उनका टेक्निकल नेम आता है सील। उनको टेक्निकल नेम के नाम से जानते हैं सील। और संख्या क्या थी, 10। 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 सील क्या है, महात्मा बुद्ध के 10 महत्वपूर्ण उपदेश थे, उनकी संख्या थी 10, तभी बोला गया 10 सील। इन्होंने 10 सील की चर्चा की है महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने इन्होंने 3 दर्शन दिए हैं। 3 दर्शन इन्होंने कौन कौन से दिए, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जो 3 दर्शन थे, एक तो अनईश्वरवाद था, शून्यवाद था और क्षणिकवाद था। अनईश्वरवाद मतलब ये होता है कि इस दुनिया में क्या है कि भगवान नहीं है, इस दुनिया में भगवान नहीं है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने माना कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। फिर शून्यवाद, बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं ये ना कोई सर्वोपरि व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं कोई भी सर्वोपरि व्यक्ति नहीं है। फिर क्षणिकवाद, इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो अस्थायी नहीं है, वो कुछ समय के बाद वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगे, ये क्षणिक है। क्षणिक मतलब होता है कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए होती है। तो इन 3 चीज़ों की चर्चा किसने, महात्मा बुद्ध ने अपने 3 दर्शन में किया, अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनिश्वरवाद मतलब भगवान नहीं है दुनिया में, भगवान को नहीं मानते थे। फिर शून्यवाद, कोई भी चीज़ इस दुनिया में सौपरी नहीं है, सौपरी नहीं है। और अगली चीज़ क्षणिकवाद, जो चीज़ इस दुनिया में है वो क्या है, लंबे समय के लिए, क्षणिक पल के लिए, और एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा किसने की है, महात्मा बुद्ध ने की है। फिर वो सब आर्य सत्य होने के बाद, अष्टांगिक मार्ग होने के बाद, ये सब होने के बाद तो महात्मा बुद्ध ने अपने 3 महारत्न दिए हैं। 3 महारत्न दिए हैं, 3 रत्न दिए हैं। महात्मा बुद्ध के जो 3 रत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। उनका कहने मतलब अगर कोई व्यक्ति इस धर्म को अपनाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बौद्ध जी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बौद्ध है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संघ में जाना पड़ेगा। संघ में, जहाँ साधु समिति की जो समिति होती है उसमें उसको जाना पड़ेगा। फिर अगर बौद्ध धर्म को अपनाना है, फिर जो जितने मैंने अभी आपको बताया अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य, उन सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो धर्म में जाना पड़ेगा। तभी आपने सुना होगा सरनम, हालांकि मुझे श्लोक नहीं आता है, जो मतलब इनके धर्म का श्लोक है, आपने अक्सर सुना होगा, सरनम गच्छामि। तो ये सब चीज़ें क्या है, त्रिरत्न के अंदर बात आती है। बौद्ध धर्म, संघ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे बौद्ध, संघ और धम्म। 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 बौद्ध, संघ और धम्म, याद रखना। अब क्या बात चली, फिर महात्मा बुद्ध ये सब त्रिरत्न देने के बाद ये क्या किए, ये पावापुरी चले गए। तो पावापुरी में इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंदू। उसने क्या किया, इनके लिए एक सब्जी बनाई थी। इनके लिए क्या किया, इनके लिए भोजन बनाया इनके लिए मशरूम की सब्जी बनाई थी। और उसको खाने के बाद क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध की तबीयत गड़बड़ा गई थी। इनकी तबीयत गड़बड़ा गई थी और वहाँ से वो चल पड़े तो यूपी में। फिर जब वहाँ से चल पड़े उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एक पड़ता है मल्ल महाजनपद के पास आके इन्होंने क्या किया, इनके कुशीनगर में इनके क्या हुआ था, इनके प्राण त्याग दिए, इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, बौद्ध जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसका एक शब्द लिया गया था, महापरिनिर्वाण।
ठीक है। तो एक साथ वो अभी आपको जब पढ़ाएंगे तो आप डिटेल में मैं समझाऊंगा। एक मैं लिख देता हूँ उसको। तो महात्मा बुद्ध ने अपने 3 रत्न देने के बाद क्या किया, ये पावापुरी में थे, पावापुरी में इनका जो शिष्य था उसका नाम था चंदू, उसने क्या बनाया, महात्मा बुद्ध के लिए खाना मिलाया, लेकिन उसमें जहर मिला दिया। और वो कौन सी सब्जी थी, वो सब्जी थी सुकराम, जिसको आप बोलते हैं मशरूम बोला जाता है, मशरूम बोला जाता है। और फिर वो यहाँ से चले तो यूपी में मल्ल महाजनपद था, यूपी में मल्ल महाजनपद के पास जब कुशीनगर में पहुंचे तो उनकी क्या हुई, वहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनकी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई, सब्जी खा के इनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की। तो अगर जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो कभी पूछ लिया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा चिन्ह है, तो महापरिनिर्वाण। अभी बहुत सारे चिन्ह हैं, हम आपको समझाएंगे। जैसे इनके जन्म से हाथी संबंधित था, हाथी इनके जन्म से संबंधित, क्योंकि माता को जो महामाया थी जब ये पेट में थे तो उनकी माता को क्या हुआ था, सपने में हाथी आया था। तो इनके जन्म से संबंधित क्या है, हाथी है, और इनकी मृत्यु से संबंधित क्या है, महापरिनिर्वाण है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, अब इनकी चर्चा करते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी, 483 BC में हुई थी, 483 BC में हुई थी, ठीक है। 483 BC में इनकी जब मृत्यु हुई थी, उसी वक्त क्या हुआ, लोगों ने कहा अरे महात्मा बुद्ध तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब बौद्ध धर्म का प्रचालक कौन होगा। तो इन्होंने क्या किया, सब लोग जितने ऋषि मुनि लोग थे सभी ने मिलकर क्या किया, बौद्ध संगीति मिला ली। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इनकी भी हम फटाफट चर्चा करते हैं कौन कौन सी है। तो पहली हमारी बौद्ध संगीति हुई थी 483 में ही हुई थी। उनकी जब जैसे मृत्यु हुई तुरंत ही ऋषि मुनि ने सब ने मिलकर वो क्या किया, एक संगीति बैठा ली। तो 483 में ही जब इनकी मृत्यु हुई उसी सन में क्या हुआ, पहली संगीति बैठा ली। और किस जगह कौन सी ली थी, तो जगह ली थी राजगीर। जगह कौन सी ली थी, राजगीर जगह में इनकी पहली बौद्ध संगीति की गई थी। और राजा कौन थे उस वक्त, तो अजातशत्रु उस वक्त राजा थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी, पहले की महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप में क्या था, इसको आप लिख लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये रखने वाली चीज़ है। तो महाकश्यप ने की थी। फिर आपकी दूसरी संगीति कब हुई थी, तो 383 BC में, 383 BC में। ये कहाँ हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। और इसका राजा कौन था, कालाशोक था। कालाशोक राजा कौन था, कालाशोक के टाइम हुई थी। और इसका पुरोहित या इसका किसने की थी, तो सबका मीर ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। फिर आते हैं आपके अगले, तो तीसरी बौद्ध संगीति कौन सी थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति 255 में हुई थी। ये आप याद कर सकते थे 483 383, लेकिन थोड़ा सा इसकी डेट अलग हो गई है। तो इसको 255 BC में हुई थी, 255 BC में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुर, मतलब पटना में हुई थी, पाटलिपुर में हुई थी। उसके समय राजा कौन था, अशोक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगली पुत्तिस ने की थी। फिर आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि ये पहली सदी में की गई थी। ये पहली सदी में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसके राजा कौन थे, कनिष्क थे। और इसके दूसरे राजा कौन थे, अशोक थे। और विश्वामित्र जो था इसका अध्यक्ष था, और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। तो क्या हुआ था, जो आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो पहली हमारी हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी 383 में, और तीसरी हुई थी 255 में, और जो चौथी थी वो पहली सदी में हुई थी। तो हमारा स्थान क्या था, पहली का राजगीर था, दूसरी का वैशाली था, तीसरी का पाटलिपुत्र था, चौथी का कुंडलवन था। और राजा कौन थे, पहली के अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक, और चौथे के कनिष्क और अशोक द्वितीय। फिर हमारा पुरोहित कौन कौन से थे, मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले की महाकश्यप ने की थी, दूसरे की शावक मीर ने की थी, और तीसरे की मोगली पुत्तिस ने की थी, और चौथी जो विश्वामित्र ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ये बात आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो ये इनकी जो बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति होने के बाद जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बढ़ गया था। पहला भाग था आपका हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान वाले लोग क्या कहते थे, जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको हमको एज इट इज, जैसे उनको वैसे ही रखना, कोई भी इनमें हमें परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जो महायान वाले थे, इन लोगों का कहना मतलब था हम अगर कोई भी स्थिति अगर ऐसी आती है जिसमें हमको परिवर्तन करना पड़ सकता है तो हम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, महायान को 2 भाग में बांट दिया। एक तो
शून्यवाद, दूसरा ब्रजयान। ब्रजयान शून्यवाद को कौन लोग मानते थे? नागार्जुन लोग शून्यवाद को मानते थे। और ब्रजयान वाले कौन? ब्रजयान को कौन? तो ब्रजयान के टाइम क्या था? ब्रजयान को ही बोला जाता है महात्मा बुद्ध का जो ये धर्म था उसको विनाश की तरफ ये लोग लेके जाते हैं। ब्रजयान वाले लोग महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म को ब्रजयान वाले विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने क्या क्या चालू कर दिया? मंदिरा चालू कर दिया, दारू शराब सब कुछ सब कुछ चालू कर दिया। साथ के साथ इन्होंने मूर्ति पूजा भी चालू कर दिया। और वैश्यावृत्ति मतलब समझ रहे हो ना? वैश्यावृत्ति मतलब औरतों को भी अलाउ कर दिया नाचने कूदने के लिए जो भी है। तो इनका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विनाश का कारण कौन था, तो ये तो ब्रजयान वाले थे। और किस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था? तो हियान में नहीं किया गया था। और कौन से ऐसे महात्मा बुद्ध की जो दो भाग में बांटा था महायान, उसमें से शून्यवाद लोग किसको मानते थे? नागार्जुन लोग किसको मानते थे? शून्यवाद को मानते थे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं साथ के साथ फटाफट कि जो एक था भागलपुर में विक्रमाशील विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो भागलपुर में विक्रमाशील विद्यालय चीन, थाईलैंड और इसकी जो शाखाएं थी विक्रमाशील जो विश्वविद्यालय था, इसकी जो शाखाएं विदेशों में भी थी, चीन और थाईलैंड में थी। लेकिन अपने कहाँ पे थी? तो अपने यहाँ थी ये भागलपुर में। विक्रमाशील विश्वविद्यालय भी इन्हीं के टाइम खोला गया था और ये भागलपुर में खोला गया था। लेकिन इसकी जो इनकी जो ब्रांचें थी विदेशों में थी, जो कि आपका पड़ता है चीन में पड़ता है, चीन थाईलैंड वगैरह में पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर कैसा लग रहा है मेरा डिस्कशन, अगर आप लोगों को इसको लिख लीजिए फटाफट, मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चर्चा करते हैं जो महावीर स्वामी क्यों मिलता है, बौद्ध धर्म से जो संबंधित जो चिन्ह थे उनकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों आप चर्चा कर लेते हैं फटाफट महात्मा बुद्ध के जो जीवन से संबंधित जो चिन्ह थे क्या क्या थे, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हमने जैन धर्म में भी आपको बताया था। ठीक है, आप बौद्ध धर्म में भी समझ लेते हैं। तो हमने बताया था ऋषभ, जैन धर्म में ऋषभ का वृषभ बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह में भी इनके भी कुछ चिन्ह से संबंधित है। जैसे कि इनका जब ये गर्भ में थे अपनी माता का, तो उस वक्त का सिंबल या साइन या चिन्ह क्या था? तो हाथी था याद रखना। और जब इनका जन्म हुआ था तो एक चिन्ह था, उसको बोलते कमल। वो चिन्ह क्या था? कमल। जब ये युवावस्था में आए तो उनको बोला गया साढ़। फिर जब इन्होंने घर त्याग दिया घोड़ा बोला गया। लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है वह महाभिनिष्क्रमण है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर त्याग दिया था तो वो घर त्यागने को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वो क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित था। और इनका निर्वाण से संबंधित क्या था? पद्य चिन्ह था। इनके निर्वाण से संबंधित क्या था? पद्य चिन्ह था। निर्वाण से संबंधित इनका क्या था? पद्य चिन्ह मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना। मतलब निर्वाण से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त कर लेना। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में कोई अगर इंसान मर जाता है जो बहुत ही भाग्यशाली है, शक्तिशाली है, जो ज़्यादा शक्तिशाली या ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं तो उसको बोलते हैं निर्वाण, या वो निर्वाण मतलब होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन महात्मा बुद्ध भैया बहुत ही ज्ञातक थे, बहुत ही बल वो थे, मतलब कि उनको सब कोई जानता था। तो उनकी जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। इनके स्तूप से संबंधित महापरिनिर्वाण बोला गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु से क्या संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण है। तो आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्या है? गर्भ से संबंधित क्या है? हाथी। जब ये गर्भ में था तो हाथी था इनका चिन्ह। और जब जन्म हुआ तो कमल था। और जब युवावस्था में आया तो ये सांड बन गया। उसके बाद क्या हुआ? जब घर छोड़ दिया तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाने लगा। महाभिनिष्क्रमण कहने लगा। ज्ञान प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष था, ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन का था। निर्वाण मतलब पद्य चिन्ह। निर्वाण मतलब होता है जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु से संबंधित कौन सा था? महाभिनिष्क्रमण। और एक चीज़ याद रखना, महात्मा बुद्ध जिए थे, मरे थे, सब कुछ जो हुआ था वो सब किस दिन हुआ था? तो वो सारी चीज़ें कब हुई थी? तो वो सब सारी चीज़ें अप्रैल माह में पूर्णिमा के दिन हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तभी जैसे वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये वीडियो आप 2-4 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। और इसको लिख लिया करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी डिटेल लिखना नहीं चाहता हूँ, खाली मेन पॉइंट्स लिखता हूँ ताकि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और शॉर्टकट में रहे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है आप लोग से अगले लेक्चर में। जय हिंद।